हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पर स्टोरी स्टार्ट से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें और बेटर वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। हम ये देख रहे हैं कि बहुत से लोग हमारे वीडियोस देखते तो हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हो सके तो अभी कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर आज की कहानी देखते हैं। आज की कहानी में सब लोग मकर संक्रांति का पर्व मना रहे होते हैं और पतंग उड़ा रहे होते हैं, जिसमें बहुत हंसी मजाक भी चल रहा होता है। अंश जो है वो अपनी बहन की पतंग काट देता है और अंश की अनुपमा पतंग काट देती है। बाबूजी बाकी पतंग काट देते हैं। सब लोग खूब हंसी मजाक कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अनुपमा बा को अपनी पतंग देकर जाती है और बोलती है कि आप बाबूजी की पतंग काटो, मैंने शगुन की पतंग काट दी है, अब मैं काम से जा रही हूँ। पतंग उड़ाते हुए राही को बार बार महसूस होता है जैसे प्रेम वहाँ पर आ गया है और उसके साथ मिलके पतंग उड़ा रहा है और संक्रांति का पर्व मना रहा है, जैसे उसने उसका हाथ पकड़ के अपनी पतंग उड़वा रहा है। दोनों एक साथ जैसे इस संक्रांति का पर्व मना रहे हैं और एक दूसरे की को फील भी कर रहे हैं। तभी जो है राही को एहसास होता है कि प्रेम तो वहाँ पर है नहीं और एक बच्ची उसको बोलती है कि राही दीदी अपनी पतंग संभालिए। तभी राही देखती है कि कोई पीली वाली पतंग आकाश में बार बार राही की पतंग को काटने की कोशिश कर रही है। वो कहती है पता नहीं ये पीली वाली पतंग किसकी है। वो सब में झांक कर भी देखती है आसपास कि कौन है जिसकी ये पीली वाली पतंग है, पर उसे पता नहीं चलता। राधा जो बच्ची है वो भी यही कहती है कि राही दीदी ये पीली वाली पतंग तो आपके पीछे ही पड़ गई। राही कहती है हाँ मुझे मालूम है। उधर से पाखी आवाज़ दे के कहती है कि राही अपनी पतंग संभालो, वो अभी कटने वाली है। तो राही बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी और प्रेम की पतंग कटने नहीं दूंगी। आकाश में ये पतंगों के पेच लड़ रहे होते हैं और इधर जो है माही सोच रही होती है कि किस तरह से मैं राही की पतंग को काटूं, जबकि राही को ये पता भी नहीं है कि ये पीली वाली पतंग माही की है। पाखी ये बात जानती है। पाखी जानबूझकर उसको ताना कस के राही को कहती है कि तेरी पतंग कटने वाली है, जिस पर राही बोलती है कि मैं अपने और प्रेम के नाम की पतंग कभी कटने नहीं दूंगी। पाखी बोलती है कि लेट्स सी। राही को ऐसा भी महसूस होता है कि ऐसा लग रहा है इस पीली पतंग के द्वारा कोई मेरे से अपनी दुश्मनी निकाल रहा हो, पर राही जो है अपनी पूरी समझदारी से और अपनी टेक्निक लगा के उस पीली वाली पतंग को काट देती है। पतंग काटने के बाद राही खूब खुश होके बोलती है कि मैंने कहा था ना, मेरे और प्रेम के बीच कोई नहीं आ सकता, मेरे और प्रेम के नाम की पतंग कोई नहीं काट सकता। माही की पतंग कटने के बाद वो और ज़्यादा आक्रामक हो जाती है और सोचती है कि हर बार तुम नहीं जीत सकती राही, मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगी। और वो जब राही वहाँ से जा रही होती है तो उसके पीछे पीछे जाती है। राही वहाँ जाकर पानी पीती है स्टॉल से और किसी से फ़ोन पे बातें करने लग जाती है। तभी उसकी पीठ होती है, उसकी पीठ के पीछे माही राही की पतंग को डोर से अलग कर देती है और माही उन दोनों की पतंग राही और प्रेम की पतंग पे कांटा लगा के अपना नाम लिख देती है। और माही मन ही मन में सोचती है कि ये मेरी जगह थी राही जो तुम आपने छीन लिया। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि माही ठीक कर रही है या गलत कर रही है? प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर रिप्लाई करें कि आपको क्या फील होता है कि प्रेम का रिश्ता किससे जुड़ना चाहिए, राही से या माही से। वो पतंग लेकर माही वहाँ से चली जाती। राही जब मुड़ के स्टॉल की तरफ देखती है जहाँ उसने अपनी पतंग रखी थी, वहाँ पे उसको इसकी पतंग गायब हो जाती है। तो कहती है यहाँ मेरी पतंग रखी थी, वो कहाँ चली गई। उसको समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। उधर अनुपमा परेशान हो रही रहती है कि जानकी काकी को कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपने साथ ले जाना टैक्सी में, और वो फिर भी सारा सामान छोड़ के चली गई। अब मैं सारा सामान कैसे लेके जाऊंगी, 4-4 थैले ये स्कूटी पे कैसे रखूंगी, और इसके अंदर तो चटनी भी है। उसको कुछ समझ नहीं आता। इतने में राही वहाँ पर आ जाती और अनुपमा को जब भी पा लेती है पीछे से। माही ये सब पीछे से देख रही होती है। राही बोलती है कि मम्मी आई एम सो प्राउड ऑफ यू
कि आप सब काम कितना परफेक्टली कर लेती हैं। मैं को तो डाउट है मैं ये सब कभी कर भी पाऊँगी या नहीं इस तरह से। अनुपमा रिप्लाई करती है उसको कि अगर मन लगा के कोई काम करो ना तो हर काम हर कोई परफेक्टली कर सकता है। फिर अनुपमा राही को रोक के कहती है अब तू ज़रा रुक जा, मुझे ख्याति जी से बात करने दे, वो बेचारी परेशान हो रही होंगी, वहाँ पे हम अभी तक पहुँचे नहीं हैं, उनका भोग का खाना और सब नहीं बना है। तो वो उसको रोक के ख्याति जी को फ़ोन मिलाती है और ख्याति जी फ़ोन उठा के उनको एक दूसरे को वो लोग विश करते हैं जय श्री कृष्ण कह। और अनुपमा कहती है कि मुझे पता है ख्याति जी कि आप टेंशन ले रही होंगी, इसीलिए मैंने सामने से आपको फ़ोन किया, पर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं सारा काम आके संभाल लूँगी। वो कहती है, अनुपमा कहती है कि सारी तैयारियाँ हो गई हैं और सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया है, सब काम हो जाएगा, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करिए। इस पर ख्याति जी बोलती है कि आमतौर पर तो ऐसा होता है कि जो वेंडर्स होते हैं उनको फ़ोन कर करके बात पूछना पड़ता है कि क्या हुआ है क्या नहीं, पर लेकिन आप पहली एक ऐसी महिला हैं वेंडर हैं जो कि सामने से आकर फ़ोन करके अपडेट दे रही हैं। अनुपमा उसको रिप्लाई करके कहती है कि ख्याति जी आप अब चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, जब रिश्ता जोड़ा है तो उसे पूरी तरह से निभाऊंगी। तभी जो है ख्याति परेशान हो रही होती है, इस पर अनुपमा को एहसास हो जाता है और वो कहती है आप घबराइए मत, बिल्कुल परेशान मत होइए। अनुपमा कहती है आप बिल्कुल डरिए मत। इस पर ख्याति बोलती है आपको कैसे पता चला कि मैं डर रही हूँ? कहती है आपकी चूड़ियों की आवाज़ आ रही है ना, उससे पता चल गया कि आप घबरा रही हैं और आपके हाथ काँप रहे हैं, हाथ काँपने से आपकी चूड़ियाँ खनक रही हैं। ख्याति कहती है आप तो बिना देखे ही समझ गई। तो अनुपमा कहती है कि हम मम्मियों में एक सुपर पावर होती है, जो चीज़ें नहीं दिखती वो मन की आंखों से देख लेते हैं हम लोग। ख्याति जल्दी जल्दी बोल के कहती है अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत सारे काम पड़े हैं। तो अनुपमा भी उसको रिप्लाई यही देती है कि हाँ हाँ आप जाइए, आपको बहुत सारे काम होंगे, आप अपने काम कीजिए, हम लोग आ जाएंगे। फिर अनुपमा एक उदाहरण देती है कि इंसान जो है वो सिर्फ प्याज के जैसा होता है, परत पे परत उतरती जाती है, फिर जाकर ही पता चलता है कि वो कैसा इंसान है। फिर अनुपमा और राही जाने लगते हैं ख्याति जी के घर और अनुपमा को राही बोलती है कि हम लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं माँ? वो कहती है नहीं जल्दी जाना अच्छा होता है, हमारे पास टाइम है, तो अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे स्कूटी ख़राब हो जाए या रास्ता जाम हो, कुछ भी हो, तो हम लेट नहीं होंगे, इसलिए हमें टाइम पर ही निकलना चाहिए। जब अनुपमा और राही वहाँ से भाग भाग के जा रही होती हैं तभी वो राही के हाथ लगकर जो है चौलाई के कुछ लड्डू गिर जाते हैं, जिसको बाद एक लेती है और यही कहती है कि देखा कर दिया ना अपशगुन तुमने, जाते जाते इतने अच्छे काम के लिए जा रहे हो और ये अपशगुन कर दिया। और वो भी अनुपमा कहती है बा मैंने मान लिया ये बात कि अनाज का गिरना अच्छा नहीं होता, पर अगर किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, अच्छी नीयत से जा रहे हैं और अगर अच्छी सोच से हम जा रहे हैं तो फिर क्या शगुन और क्या अपशगुन। और फिर वो बा की बात को मोड़ते हुए कहती है और वैसे भी बा ये गिरने से कोई ख़राब नहीं हुआ, बल्कि अच्छा ही हुआ, कितने सारे जीव जंतु हैं, डॉगी हैं, ऊपर से पक्षी हैं, उन सब का भी पेट भर जाएगा। अनुपमा वो लड्डू बा के हाथ में देके कहती है लीजिए आप ही इनको खिला दीजिएगा। और जब वो वहाँ से निकल जाते हैं तो बा मन में सोचती है पता नहीं क्यों मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आज कुछ ज़रूर गलत ही होगा। अब राही और अनुपमा स्कूटी पे जा रहे होते हैं, जो कि राही चला रही होती है। अनुपमा बोलती है राही हम स्कूटी चलानी है, हमें हवाई जहाज़ नहीं उड़ाना है। तो राही बोलती है कि माँ आप ही तो बोलती हो कि आपको उड़ान भरनी है, आसमान छूना है। अनुपमा कहती है हाँ बेटा मुझे उड़ान भरनी है, पर लेकिन धरती पे रह के उड़ान भरनी है मेरे को, आसमान में हमेशा के लिए आसमान में जाके ऊपर जाके उड़ान नहीं भरनी है। तभी रेड लाइट हो जाती है और राही जो है स्कूटी रोक लेती है और उसके पास में आकर एक बड़ी गाड़ी रुकती है, जिसके आसपास आके भिखारी जो है भीख मांगने लगता है और कहता है दे दो, तभी भीख दे दो, भीख मांग रहा है, मुझे कुछ खाने को दे दो, उस आदमी को नॉक कर करके मांग रहा होता है। तो ड्राइवर उस गाड़ी का उतर के आता है और उस भिखारी को डांट के भगा देता है और कहता है कि क्या कर रहा है, अगर गाड़ी पे स्क्रैच आ गया तो, और वहाँ पे पानी का छिड़काव करके उस विंडो को साफ़ करने लगता है। ये सब अनुपमा और राही दोनों मिलके देख रही होती हैं। राही ये भी बोलती है मम्मी आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल अमीरज़ादों से हमारे कुछ ज़्यादा ही एनकाउंटर्स होने।
अनुपमा और गाड़ी में बैठे हुए उस इंसान के आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी रेड लाइट ग्रीन में हो जाती है और अनुपमा राही को बोलती है चल चल जल्दी चल, मैं जल्दी भगा, ग्रीन लाइट हो गई। जैसे ही वो चलने लगती है तेज़ी से, तभी जो है राही से स्कूटी से उनकी गाड़ी पर स्क्रैच पड़ जाता है और वो अपनी स्कूटी लेके चली बनती है। इतने में जो होता है वो बंदा गाड़ी रुकवाता है और कहता है कि गाड़ी रोक के देखता है कि यहाँ पर स्क्रैच आया हुआ है। ड्राइवर अपने साहब से सॉरी मांगता है कि उन लड़कियों से स्क्रैच पड़ गया गाड़ी पर, तो गाड़ी रुकवाता है और गाड़ी से उतर के स्क्रैच को देखने लगता है कि कहाँ पर हुआ है। तभी पता चलता है कि गाड़ी में बैठे हुए इंसान का नाम पराग कोठारी है। वो कहता है पराग कोठारी किसी का भी उधार नहीं रखता, ना नफ़े का ना नुकसान का, और दूसरी गाड़ी मंगवाओ और इस स्कूटी का नंबर पता करो कि ये किसकी है। तभी राही जो है कोठारी निवास पे स्कूटी लेकर आती है और अनुपमा और राही कोठारी निवास देख के अचंभित रह जाते हैं और कहते हैं कि ये है उनका घर। और तभी सिक्योरिटी वाला कहता है कि मैडम साइड में लगाइए स्कूटी, और वो लोग स्कूटी को साइड में लगा देते हैं। वो लोग वहाँ पे खड़े होकर ये बात करने लगते हैं कि इनके कमरे भी कितने बड़े होंगे, एक दूसरे से कमरे में जाने में भी टाइम लग जाता होगा। राही बोलती है मम्मी पॉप्स भी तो ऐसे ही थे। वो कहते हैं हाँ वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करा। ये लोग अनुज के बारे में बात कर रहे हो। अनु थोड़ी सी इमोशनल होने लगती है, तभी राही उसका साथ देती है और उसको प्यार करने लगती है। फिर अनुपमा बोलती है कि चलो चलो मैं ख्याति जी को फ़ोन कर लेती हूँ। अनुपमा ख्याति जी को कॉल करती है तो कॉल कट जाती है। राही बोलती है क्या हुआ? वो कहती है उन्होंने कॉल उठाया नहीं, 4 रिंग जाकर कॉल कट गई। कहती है हो सकता है उनके घर में फंक्शन है तो वो बिज़ी होंगी, कोई बात नहीं हम चलते हैं। राही कहती है बाहर इतना सुंदर है तो अंदर ये घर कैसा होगा, चलो चल के देखते हैं। अनुपमा कहती है हाँ ये बात तो है। फिर अनुपमा सिक्योरिटी वाले को जय श्री कृष्ण कहती है और कहती है कि हमें ख्याति जी ने बुलाया है अनुकुट का खाना बनाने के। सिक्योरिटी वाला उन लोगों को देखने लगता है। इस पर राही गुस्से में बोलती है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या यकीन नहीं हो रहा? अनुपमा राही को रोकने लगती है। इस पर राही बोलती है कि 1 मिनट मम्मी, और कहती है ऐसा कीजिए, सिक्योरिटी वाले को कहती है कि आप ऐसा कीजिए, आप फ़ोन करके पता कर लीजिए कि उन्होंने हमें बुलाया है कि नहीं। तभी सिक्योरिटी वाला घर के लैंडलाइन पे कॉल करता है और वो जो है ख्याति की सासू माँ उठाती हैं। तभी वो कहते हैं कि मैम ख्याति मैम ने केटरिंग वालों को बुलाया था ना, वो लोग आ गए हैं। तो बीच में एक लड़का आकर वहाँ पर टैब रख देता है जो कि कैमरे से लिंक होती है। जैसे ही वो कैमरे को ऑन करती है देखती है कि ये तो वही अनुपमा है जिससे उसकी कल लड़ाई हुई थी। वो कहती है कि इन दोनों को बाहर वेट करवाओ अभी। अनुपमा को कैमरे में देखते ही ख्याति की सास को कल वाला दिन याद आ जाता है, जबकि अनुपमा उससे आर्गुमेंट करके और उससे सॉरी कहलवाती है। तभी ख्याति की सास बोलती है बाहर सिक्योरिटी वाले को कि इनको अंदर जब तक मत आने देना जब तक मैं नहीं बोलूं। और उसे याद आता है कि उसने कहा था कि अनुपमा को कि तुमने आज मुझे बहुत कुछ सिखाया है, श्रीनाथ जी करें कि मैं भी तुम्हें जल्दी ही कुछ सिखाऊं। सिक्योरिटी वाला अनुपमा और राही से बोलते हैं कि आप लोग जी वहाँ पर वेट करिए, अंदर से बोला गया है कि अभी थोड़ी देर वेट करना है। इस पर राही को गुस्सा भी आता है। वो कहती है कि हम लोग तो इसलिए जल्दी आ गए थे कहीं हम लेट ना हो जाए। अनुपमा कहती है कोई बात नहीं, हम टाइम पर आए हैं ना, हमारा काम था टाइम पर आना, ताकि हम लेट ना हो जाए, कोई ये ना कहे कि हम लेट आए हैं। और चलो हम स्कूटी के पास चल के खड़े हो जाते हैं। और सिक्योरिटी वाले को बोलती है भैया हम वहाँ पर खड़े हैं, और वो वहाँ जाकर खड़ी हो जाती हैं। उधर दिखाते हैं कि उनकी सास जो है वो मन में सोच रही होती है कि श्रीनाथ जी की बहुत कृपा है जो उन्होंने हमें इतनी जल्दी तुम्हें कुछ सिखाने का मौका दे दिया। बाहर अनुपमा और राही दोनों धूप में खड़े हुए परेशान हो रहे होते हैं। राही बार बार इशारे से सिक्योरिटी वाले से पूछती है कितनी देर में बुलाएंगे करके। वो कहता है पता नहीं मैडम कितनी देर लगेगी। ये सब जो है वो उनकी सास जो है अंदर देख रही होती है कि वो लोग बाहर कैसे परेशान हो रहे होते हैं। सब कुछ टाइम में दिख रहा होता है और अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है कि होने तो इनको गर्मी में परेशान, और आराम से अपने अंदर एंजॉय कर रही होती।
अनुपमा अपनी परेशानी से नहीं बल्कि ख्याति के मारे परेशान हो रही होती है और राही से कहती है मुझे बस एक ही बात की परेशानी हो रही है। वो कहती है किस बात की? मुझे बस यही डर लग रहा है कि ख्याति जी की सास बड़ी गुस्से वाली हैं, कहीं वो ख्याति जी को डांट ना दें ये कहकर कि इतनी देर हो गई तुम्हारे अन्नकूट बनाने वाले लोग अभी तक आए नहीं। अनुपमा इस बात से ही परेशान हो रही होती है कि तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है और वो देखती है कि ख्याति का फ़ोन आया है। वो कहती है ख्याति जी हम लोग बाहर खड़े हैं। बाहर वो कहती है बाहर क्यों खड़े हो? कि हमें जो है सिक्योरिटी वाले ने बाहर खड़े रहने के लिए कहा है, हम वेट कर रहे हैं जब वो अंदर आने के लिए कहेगा। हम काफ़ी देर पहले आ गए थे। और उसकी ख्याति की सास ये सब कुछ टाइम में देख रही होती है कैमरे से कि उसको किसी का फ़ोन आया है। अनुपमा बड़े उतावलेपन में ख्याति से पूछती है कि खाना तो बनाना है ना? तो कहती है कि हाँ खाना बनाना है। कहती है कि ठीक है मैं जो अभी आपको फ़ोन जो है गार्ड साहब को देती हूँ। और वो गार्ड को फ़ोन देती है। तभी ख्याति गार्ड को बोलती है कि इनको अंदर भेज दो। इस पे वो कहती है कि गार्ड कहता है कि मैम बड़ी मैम ने बोला था कि जब तक वो ना कह दे तब तक इन्हें ना भेजें, पर ख्याति बोलती है नहीं इन्हें अंदर भेज दो। ख्याति की सास कैमरे में सब देख लेती कि ख्याति का फ़ोन अनुपमा को गया है, तो वो भी उसी तरह से चाल चलती है। और जैसे ही सिक्योरिटी वाला उसकी सास को वापस फ़ोन करता है तो वो कहती है अब इनको अंदर आने दो। तो अनुपमा को सिक्योरिटी वाला बोलता है कि आप अब अंदर जा सकती हैं। अनुपमा राही को बोलती है कि चल जल्दी से चलते हैं। और वो भाग भाग के सामान उठा के गेट की तरफ आते हैं। तभी सिक्योरिटी वाला फिर उन्हें रोक कर कहता है कि मैडम रुकिए और अपना सामान चेक करवाइए। राही को फिर गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हें क्या, सिक्योरिटी वालों कहती है तुम्हें क्या हम चोरों चक्के लग रहे हैं या लग रहा है कि हम कोई बम लेकर अंदर जा रहे हैं? इस पर सिक्योरिटी वाला कहता है नहीं मैम वो हमारी ड्यूटी है। अनुपमा भी राही को रोकती है और कहती है कि इन्हें अपना काम करने दे और इन्हें चेक करने दे। हर घर के अपने रूल होते हैं, अपने नियम होते हैं। अनुपमा राही को बोलती है थोड़ी शांति रख, हर बात में झिक उन्हें चेक करने दे। वो लोग आराम से चेक करते हैं सिक्योरिटी वाले और फिर कहते हैं कि सब ठीक है आप जा सकते हैं। राही बोलती है हो। गार्ड अनुपमा को बोलता है आप लोग जा सकते हैं। तो अनुपमा पूछती है इस वाले दरवाजे से जाना है, इस वाले गेट से जाना है? वो कहते हैं कि हाँ मैम इस वाले गेट से इधर से चले जाइए। वो लोग आगे बढ़ते हुए आते हैं। तभी घर देखते हुए राही बोलती है कि अमीर भी हैं और क्लास भी है, देखिए तो सही मैम, मम्मी सारी चीज़ें चुन के ले रखी हैं। अनुपमा कहती है वो तो है ही, वो तो हीरे और जवाहरात के बिज़नेस में है तो नज़र तो उनकी पारखी होगी ही ना, इसीलिए सारा सामान इस तरह से अच्छा ले रखा है। राही बताती है अनुपमा को मम्मी आपको पता है पिछली दिवाली पर इन लोगों ने अपने सारे वर्कर्स को एक गाड़ियाँ दी थी और फंक्शन के लिए पूरा स्टेडियम बुक कर लिया था। अनुपमा कहती है अरे वाह। वो लोग फिर रुककर अनुपमा हर सिक्योरिटी वाले से दूर से पूछते हैं कि इसी दरवाजे से जाना है ना? वो कहते हैं हाँ मैम इधर से जाना। वो लोग मेन गेट से अंदर घुसने लगते हैं। अनुपमा और राही डोर बेल बजाते हैं और जैसे ही डोर खुलता है वैसे ही सामने ख्याति की सास खड़ी होती है। अनुपमा को उनको देखते ही याद आ जाता है कि यही लेडी हैं जिनसे कल मेरी तू मैमे हुई थी बाहर। बस उसके दिमाग में वही घूमने लगा और अंदर से वह घबरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देख ही रही होती है। तभी राही बीच में बोलती है कि मैं राही और ये मेरी मम्मी अनुपमा जोशी, और जय श्री कृष्ण करके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। राही कहती है वो अन्नकूट का खाना बनाने के लिए आए हैं, ख्याति मैम ने ऑर्डर किया था। तो इतने में पीछे से ख्याति आ जाती है और कहती है अरे अनुपमा बहन, और हाथ जोड़ के आगे बढ़ती है। जय श्री कृष्ण। ख्याति बोलती है सॉरी आप लोगों को बाहर इंतज़ार करना पड़ा। और फिर बाहर से कहती है बा ये अनुपमा बहन हैं, मैंने आपको बताया था ना अन्नकूट बनाने के लिए आना था अनु की रसोई से। आज श्रीनाथ जी को इन्हीं के हाथ का बनाया भोग लगाएंगे। ख्याति बड़े उत्साह से कहती है और आप देखिएगा आज श्रीनाथ जी भी इनके हाथ का भोग खा के प्रसन्न हो जाएंगे। श्रीनाथ जी की इतनी भव्य मूर्ति, सुंदर मूर्ति देखकर एकदम राही और अनुपमा हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार करती। ये सब ख्याति की सास नोटिस कर रही होती है। हाथ जोड़ के अनुपमा कहती है अति सुंदर, कान्हा जी के रूप अनेक। कहती है एक मेरे कान्हा जी, एक द्वारकाधीश और एक श्रीनाथ जी, अद्भुत।
और हाथ जोड़ के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक श्लोक का उच्चारण करके नमस्कार करती है भगवान को। ख्याति की सास ये सब देख रही होती है, मन ही मन ख्याति खुश हो रही होती है। तभी जो है उसकी सास बोलती है खाना पीछे लगेगा, और हमारे यहाँ काम करने वाले लोग पीछे के गेट से आते हैं, आगे के से नहीं। हमारे यहाँ काम करने सब वाले चौंक पीछे जाते से हैं। आते। तभी एक सिक्योरिटी वाला आके बोलता है मैम पराग सर आ गए। इस पर ख्याति की सास इतनी खुश हो जाती है, बिल्कुल बावली होकर बोलती है मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। सब कुछ भूल जाती है वो और यही बोलती रहती है मेरा बेटा आ गया, चलो चलो जल्दी जल्दी करो, सब आओ। पूजा ख्याति को बोलती है जाओ जल्दी से पूजा की थाली लेकर आओ, सब जल्दी जल्दी आओ, मेरा बेटा 2 हफ्तों के बाद आया है। इतने में अनुपमा राही को बोलती है चल हम लोग बाहर चलते हैं। राही बोलती है हाँ ठीक बात है, इनके फैमिली मोमेंट पे हमारा क्या मतलब। तभी देखते हैं कि पराग जो कि ख्याति का पति है आकर अपनी माँ के सामने खड़ा होता है, गाड़ी से उतर के आकर अपनी माँ के सामने खड़ा होता है और माँ को जय श्री कृष्ण कहकर प्यार करता है उसके हाथ पर और कहता है मेरी प्यारी माँ। माँ बेटे एक दूसरे को जप्फी पाकर प्यार करते हैं और प्यारा सा मोमेंट दिखाते हैं, जिसे देख के राही बोलती है मम्मी पैसा भी है, स्मार्ट भी है और स्वैग भी है। उधर वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं और माँ खुशी के मारे रो रही होती है। इस पर बेटा बोलता है कि माँ बस करो अब, मैं आपको मालूम है ना कि मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। माँ कहती है रहने दे तू अब। फिर माँ से दूर क्यों जाता है, 2 हफ्तों बाद आया है। उधर राही अनुपमा से पूछती है कि मम्मी ये ख्याति जी पीछे क्यों हैं। अनुपमा कहती है क्योंकि आदमी बेटा पहले होता है और पति बाद में। तभी ख्याति की सास ख्याति से पूजा की थाली लेकर अपने बेटे की आरती उतारने लगती है। राही अनुपमा से पूछती है कि मम्मी पर ठीक है, पर लेकिन फिर भी पत्नी और माँ दोनों एक साथ भी तो मिल सकती हैं। अनुपमा कहती है हाँ मिल तो सकती हैं, पर तू छोड़ना, हर घर के अलग अलग नियम होते हैं, हमें उससे क्या करना है। फिर पराग अपनी माँ को एक छोटा सा गिफ्ट देकर बोलता है माँ देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। जब वो खोल के देखती हैं तो उसके अंदर वो कहता है कि माँ इसके अंदर एक मुखी रुद्राक्ष है, इसे रोज़ पानी में डालकर सुबह उस पानी को पी लेना, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। माँ बड़ी खुशी से उसके गिफ्ट को लेती है और कहती है मेरी सेहत तो तुझे देख के ही अच्छी हो गई। और फिर एक लाल रंग की पोटली अपनी वाइफ को देता है और कहता है ये आपके लिए। माँ उस खूबसूरत एक मुखी रुद्राक्ष को देख के अपने आँखों से लगाती है और उधर पत्नी उस लाल पोटली को खोल के देखती है कि उसके अंदर गजरा है और वो मुस्का के अपने पति की तरफ देखने लगती है। उधर माँ बेटे से पूछती है बेटा तू तो 10 मिनट पहले आने वाला था, फिर देर कैसे हो, तुझे देर उन स्कूटी वाली औरतों की वजह से हो गई। पराग कहता है हाँ माँ मुझे उन स्कूटी वाली औरतों की वजह से ही लेट हो गया, और ये वही औरतें थी जिन्होंने कल आपके साथ बदतमीज़ी की थी। बेटा कहता है माँ मैंने देखा जो सीसीटीवी फुटेज आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे भेजा था, हैं कहाँ वो। पराग बड़े गुस्से से अनुपमा और राही की तरफ देखने लगता है और वो दोनों उसको हाथ जोड़ के नमस्कार कर रही होती हैं। अब देखते हैं कि आगे पराग क्या करता है इन लोगों के साथ, अनुपमा और राही के साथ आगे क्या क्या होता है हम आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे अपने। पर आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें अपना सजेशन दीजिए।